नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं कीर्ति दीक्षित और आपके साथ मैं हूं पल्लवी रविंद्र सिंह। छत्तीसगढ़ कांग्रेस की दूसरी लिस्ट सामने आ चुकी है। दूसरी लिस्ट में बताया जा रहा है कि 53 नामों का ऐलान किया गया है और इस दूसरी लिस्ट बेहद खास है। रायपुर उत्तर की सीट, हमने जैसा कि चर्चा भी कर रहे थे कीर्ति की, रायपुर उत्तर की सीट जो है उसे रोका गया है। 10 विधायकों की टिकट भी कटी और इस बीच जो सबसे बड़ी खबर है वो है कि प्रेमसाय सिंह की टिकट को काट दिया गया है और इससे सियासी गलियारों में हलचल मच चुकी है। रायपुर उत्तर की टिकट को रोक दिया गया है। इसके पीछे क्या सियासी समीकरण होगा, किन आधारों पर और किस सोच के साथ, क्योंकि सर्वे भी कराया गया था कांग्रेस की तरफ से, एक बार नहीं बल्कि कई बार कराया गया था। डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने भी अपने स्तर पर अलग से सर्वे कराया था। तो उसके बाद ये जो टिकटों का वितरण किया गया है कांग्रेस की तरफ से, ये बेहद दिलचस्प हो गया है क्योंकि प्रेमसाय सिंह की टिकट को काट दिया गया है। तृप्ति, रायपुर उत्तर की टिकट जो है वो रोकी गई है। इसके पीछे सियासी समीकरण क्या होगा, ये देखने वाली बात होगी। तो 53 ऐसे नाम हैं जो घोषित कर दिए गए हैं और इसी के साथ ही आपको बता दें कि अभी भी 7 ऐसी सीटें हैं जहां टिकट रोक दी गई है। 10 विधायकों की टिकट कटी है, प्रेमसाय सिंह की टिकट काट दी गई है। इसी के साथ ही बात करें बैकुंठपुर, सरायपाली, महासमुंद, कसडोल, रायपुर उत्तर, सिहावा, धमतरी, ये ऐसी 7 सीटें हैं जहां अभी टिकटों को रोका गया है। यहां पर नामों का ऐलान नहीं किया गया। छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने दूसरी लिस्ट को अपनी जारी कर दिया गया है। तो बैकुंठपुर, सरायपाली सीट रोकी गई है, कसडोल, रायपुर उत्तर सीट भी रोकी गई है। सिहावा और धमतरी की सीट पर अभी प्रत्याशियों के नामों को घोषित नहीं किया गया है। इसके पीछे की वजह क्या है ये तो हम जानने की कोशिश करेंगे। इसी के साथ ही बैकुंठपुर, सरायपाली, महासमुंद, कसडोल, रायपुर उत्तर, सिहावा, धमतरी, ये तमाम वो सीटें हैं जिन्हें रोक दिया गया है। और हमारे संवाददाता सत्यप्रकाश जुड़ गए हैं। सत्यप्रकाश, 7 ऐसी सीटें हैं जिन्हें रोक दिया गया है, क्या इसके पीछे की वजह मानी जाए? रायपुर उत्तर को लेकर के तो चर्चाएं लगातार हम कर रहे हैं, लेकिन बाकी की जो 6 सीटें हैं वहां के पीछे की वजह क्या मानी जाए? देखिए, यहाँ पेच फंसा हुआ है और यहाँ अब तक पेच इसलिए फंसा हुआ है क्योंकि यहाँ पे एक तो एक से ज्यादा मजबूत दावेदार हैं, दूसरा समीकरण बैठाने की कोशिश हो रही है, तीसरा भाजपा के भी जो नाम अनाउंस हैं उन नामों को भी देखा जा रहा है कि उसके मुकाबले जातीय क्षेत्रीय संतुलन और जिताऊ प्रत्याशी के तौर पे किसका नाम जो है वो फाइनल किया जाए। और ये वजह मुझे लगती हैं कि ये सीटें जो हैं वो रुक गई है। अब जैसे धमतरी की बात करें तो धमतरी विधानसभा क्षेत्र से रंजना साहू जो भाजपा के विधायक हैं, सिटिंग विधायक हैं, उन्हें फिर से टिकट पार्टी ने दे दिया। हालांकि पिछली बार बेहद मामूली अंतर से वो जीती थी, लेकिन इस बार फिर से टिकट दिया गया है क्योंकि विधानसभा में या बाहर भी वो एक मुखर राजनेता के तौर पे अपने आप को प्रदर्शित करती हुई दिखाई देती। अब देखना ये है कि क्या वहाँ से किसी महिला को प्रत्याशी कांग्रेस बनाती है या किसको प्रत्याशी बनाती है, वहाँ पे नामों पे पेच फंसा हुआ है। इसके अलावा भी जो बाकी सीटें हैं उन सीटों को लेकर भी अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं समीकरण बैठाने की कोशिश है। ये भी हो सकता है कि यहाँ पे अलग अलग नेताओं का अलग अलग नामों को लेकर रिकमेंडेशन हो, अनुशंसा हो और उस पर भी पेज फंसा हो कि आखिर किस नाम को फाइनल किया जाए। लेकिन जो सर्वे रिपोर्ट्स हैं, सर्वे रिपोर्ट्स के आधार पे नामों को रखा जाएगा। तो ये कुछ ऐसे इक्वेशंस दिखाई दे रहे हैं जिसे लेकर अब तक इन सीटों पे जो है वो पेज फंसा हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये कुछ ऐसी सीटें हैं जहां पर पेच फंसा हुआ है। और आपसे समझना चाहूंगी मैं तृप्ति, जिस तरह से सत्यप्रकाश ने कहा कि एक से ज्यादा यहां पर मजबूत कैंडिडेट हैं, तो हमेशा ये कहा जाता है जहां पर मजबूत कैंडिडेट है वहां पर पार्टी को फायदा होगा, लेकिन एक से ज्यादा मजबूत होना ये नुकसान भी हो सकता है। तृप्ति के पास जाएंगे, रुपेश के बाद चलते हैं कि कीर्ति, क्योंकि ये बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है कि जहां कुछ लोगों के टिकट काट दिए गए हैं कुछ विधायकों के, तो वहीं कुछ विधायकों के कुछ लोगों के टिकट जो है जिस सीट से वो चाहते थे उस सीट से ना दे करके उनकी जगह को परिवर्तित कर दिया गया है। रुपेश, इसके बारे में बताइएगा। देखिए, कुछ लोगों की सीट बदली गई है। जैसे छाया वर्मा वो चाह रही थी भाटापारा से की गई है। कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी शिफ्ट की गई टिकट, जैसे अहिरवारा से टिकट पिछली बार सारे मंत्री अपनी सीट से लड़ रहे हैं कि वरुण गुरु जो है वो अपनी सीट चेंज कर रहे हैं। तो अहिरवारा से उनकी टिकट मिली थी, आज उसकी जगह किसी और को वहां से टिकट मिली है, लेकिन ये सीट कहीं और जानी थी।
मतलब ये सीट इस सीट पर जो दावेदार हैं, जो विधायक हैं, जो मंत्री हैं, वो चले गए हैं नवागढ़। इसी तरीके से सरगुजा की टिकटों पर देखें तो सरगुजा से डॉक्टर अजय तिर की तैयारी जरूर रामानुजगंज से कर रहे थे, लंबे समय से वहीं पे टिकट लिए थे, लेकिन वो अंबिकापुर के 2 टेन्योर के मेयर हैं और जो उनका रामानुजगंज से वास्ता रहा है वो लंबे समय से डायरेक्ट नहीं जुड़ा हुआ है। चुनावी मौसम में जरूर दो चुनाव से कोशिश कर रहे हैं और कोशिश क्योंकि बृहस्पति सिंह की मजबूत दावेदारी थी। 2013 में अजीत जोगी के रिकमेंडेशन पर उनको टिकट मिली थी और वो जीत करके आए थे जबकि भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई थी। उन्होंने दिग्गज नाम निशान नेता को हराया था। अब उस सीट से डॉक्टर अजय तिर्की को खड़ा किया गया। तो अजय तिर्की चाह रहे थे वहां से उनको टिकट मिले, लेकिन उनकी सीट एक चर्चा ये चल रही थी कि डॉक्टर प्रीतम और चिंतामणि महाराज जैसे पिछली बार किया था कि अपनी सीट एक्सचेंज कर ली थी, तो वो इस ऑप्शन पर भी विचार कर रहे थे कि उनकी सीटें एक्सचेंज कर दी जाए क्योंकि दोनों डेंजर जोन में थे और दोनों ये मान रहे थे कि जितने कट सकती है। तो ऐसी स्थिति में डॉक्टर प्रीतम की सीट बरकरार रखी गई और जो चिंतामणि महाराज हैं उनकी टिकट काट दी गई। कुल मिलाकर के जो सरगुजा की सीटें उस सीटों पर टीएस सिंहदेव की मर्जी साफ तौर से नजर आती है क्योंकि बृहस्पति सिंह को लेकर के उनको ऐतराज था, चिंतामणि महाराज को लेकर के उनको ऐतराज था। विनय जायसवाल पिछली बार जो उनकी स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन की थी वो वहां के सांसद चरणदास महंत ने तब की थी जो चुनाव हारे थे, लेकिन चरणदास महंत के रिकमेंडेशन पर उनकी टिकट मिली, उनकी वाइफ वहां के सांसद है। इसी तरीके से सिंहदेव भी उनके पक्ष में नहीं थे। सिंहदेव को चाहते हैं लेकिन वहां भी मामला। बिल्कुल आपको रोकना चाहेंगे यहाँ पर और उसके बाद दीपक बैज हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे चर्चा कर लेते हैं। आपने 53 सीटों को लेकर के आज लिस्ट जारी कर दी है। 7 ऐसी सीटें हैं जहां पर अभी पत्ते आपने नहीं खोले हैं और क्या कहेंगे, कितनी उम्मीदें रख रहे हैं आप? जी आज 53 सीटों का हमारा AICC ने जारी कर दिया है यार। तो निश्चित रूप से सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं और निश्चित रूप से हमारी सूची अच्छी है और हम लोग जीत के भी आएंगे। और दूसरा चीज और बाकी है अभी उन सीटों पे भी मुझे लगता है पैनल रहा, कुछ सीटों पे उस पे भी डिस्कशन चल रहा है, हाईकमान उसको भी जल्दी निर्णय देगा। लेकिन दीपक जी कई जगह से देखा जा रहा है कि जो समर्थक हैं वो विरोध कर रहे हैं, इसके बारे में फिर कैसे संभालेंगे आप लोग, ये बताइए। स्वाभाविक है अगर किसी का टिकट अगर कट गया हो या फिर जिनको टिकट नहीं मिल पाया हो, नाराजगी रहता है, लेकिन ये है कि पार्टी उसके लिए पूरी रणनीति तैयार कर ली है और सवाल नहीं, कोई भी पार्टी से बाहर नहीं जाएंगे। आलाकमान का आदेश है, उनसे बाहर कोई नहीं जाएंगे, कांग्रेस से बाहर कोई नहीं जाएंगे। ठीक है, जगदलपुर को लेकर के काफी उम्मीदें जताई जा रही थी क्योंकि एक ही सीट बची थी जिस पर 7 तारीख को चुनाव होना था और उस पर प्रत्याशी घोषित नहीं किए थे। प्रत्याशी का नाम बदल दिया है, जितिन जायसवाल अब प्रत्याशी के तौर पर आपने उतारे हैं। कितनी उम्मीदें हैं? देखिए जगदलपुर सीट भी जीतेंगे जगदलपुर सीट पे। आलाकमान ने जिनको भी डिक्लेयर किया वो कांग्रेस का प्रत्याशी है। तो दीपक जी 24 नए उम्मीदवारों को इस बार कांग्रेस मौका दे रही है। साफ दिखाई दे रहा है कि सभी समीकरणों को साधने की कोशिश कांग्रेस की तरफ से की गई है, लेकिन एक नारा जो कांग्रेस हमेशा देती है वो देती है महिलाओं को लेकर के, बेटियों को लेकर के, उनको बढ़ावा देने को लेकर के। क्योंकि अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो लड़की हूं लड़ सकती हूं का नारा काफी बुलंद किया गया था। छत्तीसगढ़ में अगर बात करें तो कैसी तस्वीरें देखने को मिलेंगी, क्योंकि अभी 7 सीटों पर तो आप लोगों ने प्रत्याशी घोषित नहीं किए गए हैं। हाँ नहीं अभी भी मौका मिलेगा, यहाँ भी महिला प्रत्याशी को मौका मिला है और जो 7 सीटें उसे भी मौका मिलेगा। सर एक बार बता दीजिए, नाम बता दीजिए प्लीज, क्योंकि अब तो सिर्फ 7 सीटें बची हैं। क्या 7 पर महिलाओं को ही उतार देंगे फिर? नहीं, ऐसा तो आलाकमान के पास है, उनको तो आलाकमान को तय करना है। हम लोग तो छत्तीसगढ़ में हम लोग अपना लिस्ट सौंप के आ गए हैं। बिल्कुल, लेकिन अगर 53 सीटों को लेकर के मैं बात करूं तो उसमें भी महिला प्रत्याशी की जो संख्या है वो 6 या 7 के आसपास की है। हाँ अभी तो लिस्ट में देखा हूँ, पूरा है नहीं, अभी लिस्ट में भी दौरे में हूँ, अभी जी देखा हूँ, लेकिन अभी उसको परीक्षण करेंगे। लेकिन महिलाओं का एसोसिएट एडिटर रुपेश गुप्ता भी आपसे कुछ सवाल करना चाहते हैं। रुपेश आप सवाल पूछेगा। ज्यादा रहेगा। दीपक जी कैसी लिस्ट है? पहली लिस्ट को लेकर के तो बहुत चर्चा हुई, बहुत सारी बातें हुई, वाहवाही मिली, लेकिन इस लिस्ट में जो नाम है वो नाम जरूर आप पहली बार चुनाव में उतार रहे हैं, लेकिन नाम चिर परिचित है। युवा उस तरीके से नहीं दिख रहे हैं जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने रायपुर के अधिवेशन में बात की थी। नहीं बिल्कुल युवा है हमारे पास, हमारे लिस्ट में आज भी युवा है, उसको देख लीजिए, युवाओं को भी मौका मिला है।
ये जो सीट है, जो 7 सीटें रुकी हुई हैं, वो सीटें कौन सी आपसी इक्वेशन में रुकी हुई हैं या सामाजिक समीकरण में फंसी हुई हैं? नहीं, हम लोगों ने उन सीटों पे पैनल है और पैनल पे डिस्कशन चल रहा है। आला कमान का सब लोग लिस्ट आला कमान पास है और हाई कमान उनको डिसीजन करेगा। नहीं तो आप लोगों ने अपनी ओर से फाइनल कर दिया है या फिर आप लोगों को तय करना है? नहीं, हम लोगों ने अपने कमेटी विचार बनाई रख दिए हैं। हम लोगों ने अपने जी। विचार रख दिए हैं, तमाम हमारे बड़े नेताओं ने विचार रख दिए हैं और फैसला ही कमान को करना है। यानी कि एक राय उस पर नहीं हो पाई? नहीं, एक राय है और कुछ बहुत सारी चीज सर्वे का भी है, सामाजिक समीकरण का है, बहुत सारी चीजें हैं। तो जाहिर तौर पर अगर 7 सीटें रोकी गई है तो उसका कोई कारण होगा ना जी। 7 सीटें अगर रोकी गई हैं तो उसका कोई कारण होगा। हाँ, कोई ना कोई बड़ा कारण नहीं है, छोटे मोटे कारण है। हाई कमान उनको फैसला करेगा। तो ये सीट, इस जो लिस्ट है 53 उम्मीदवारों की, इसको किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि जैसा कि कीर्ति कह रही है कि महिलाओं की जैसी बात कांग्रेस पार्टी लेकी थी, लगता नहीं कि वो मीट आउट होगा। 22 उम्मीदवारों की बात चल जाने कही थी। हाँ, नए महिलाओं को स्थान मिला है, बल्कि 2018 की तुलना में भी महिलाओं को स्थान ज्यादा मिलेगा। अच्छा, एक चीज और समझना चाहूंगा कि जो ओबीसी जो नॉन रिजर्व सीटें हैं, जहां पे SC ST के उम्मीदवार के लिए रिजर्व नहीं है, उन सीटों पर देख रहे हैं कि बड़ी संख्या में जो जैसा कि सोशल इंजीनियरिंग में अपेक्षा की जा रही थी कि ओबीसी को मौका मिलेगा, वो उसी अनुपात में जनरल कैटेगरी के लोगों को मौका मिला है या ओबीसी को उसी अनुपात में मौका मिला है? तो ये इक्वेशन किस तरह से इसको देखा जाना चाहिए? मौका मिला है और ओबीसी कुछ सीटों में जो बचा है उसमें भी ओबीसी आएंगे, ओबीसी भी पर्याप्त मौका मिलेगा। तो ये नई लिस्ट कब तक आने की उम्मीद है? अब हम लोग उम्मीद है कि 1-2 दिन में आ जाए वो लिस्ट। आप लोग फिर से बैठेंगे, इस बारे में चर्चा करेंगे टेलीफोनिक या वीडियो कॉल के जरिए? जी, आप लोगों की फिर इस पर चर्चा होगी बाकी बची हुई सीटों पर? बाकी बची सीटों पर भी जल्दी डिस्कशन हो जाएगा। आप लोग डिस्कशन करेंगे ना? हाँ, बिल्कुल। हाँ, बाकी दिल्ली में ये बैठक होगी जी? करेंगे हम लोग, कभी नहीं जाएंगे दिल्ली। यानी हम लोगों ने अपना सब चीज मतलब जब से हम लोगों ने अपने विचार रख दिए हैं, अब फैसला ही कमान करना है और कोई चीज होगा तो कौन सा फर्क होगा। एक सवाल मैं बस्तर को लेकर के पूछना चाहूंगा। मलकीत सिंह गेंदू को आप टिकट दिलाना चाह रहे थे लेकिन मिल नहीं पाए, जतिन जायसवाल को ही टिकट मिली। ऐसा कोई नहीं है कि हम इसको टिकट दिलाना चाह रहे थे, आप इस समय देखेंगे सर्वे के आधार पर ही टिकट मिल रहा है, तो जिसका सर्वे में अच्छा रिपोर्ट उसी को मिल रहा है। जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। एक ही पर्पस है। जी, ठीक है, बहुत शुक्रिया है दीपक बैद जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और जो बची हुई सीटें हैं उसको लेकर के भी उन्होंने कहा है कि चर्चाएं अभी इन 7 सीटों को लेकर के भी होंगी। उनकी तरफ से जो भी सर्वे किए गए थे, जो अब फैसला है वो सामने आएगा, लेकिन उससे पहले एक और मीटिंग का इंतजार किया जा रहा है ताकि 7 सीटों का जो नाम रोका गया है वो घोषित कर दिया जाए। महिलाओं को लेकर के पल्लवी हम चर्चा कर रहे थे और जो अभी लिस्ट निकल के सामने आई है उसमें 10 महिलाओं के नाम अब तक सामने आ चुके हैं। और हमारे साथ अटल श्रीवास्तव जी जुड़ गए हैं और कोटा से इनको प्रत्याशी बनाया गया है। बहुत मुबारक हो आपको अटल श्रीवास्तव जी, कोटा से आपको प्रत्याशी बनाया गया है। जी बहुत बहुत धन्यवाद जी। क्या उम्मीदें रख रहे हैं, कैसा प्रदर्शन रहेगा आपका? जी, कांग्रेस आला कमान ने सभी वरिष्ठ नेताओं ने, हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने, प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय दीपक बैद और सभी वरिष्ठ नेताओं ने मेरे पर विश्वास व्यक्त किया है कि कोटा कांग्रेस की परंपरागत सीट रही है। पिछले बार कोटा हम लोग हार गए थे, इस बार ये चुनौती है और इस चुनौती पर मेरी पूरी कोशिश होगी। कोटा के पूरे मतदाता, हमारे सभी कांग्रेस के कार्यकर्ता, हम सब लोग एकजुट होकर कोटा की जो हमारी सीट खो गई थी उसे वापस लाने की पूरी कोशिश करेंगे। देखिए 3 सीटें हैं कोटा की, अगर मैं बात करूं तो कोटा दक्षिण है, लाडपुरा है और रामगंज मंडी है। यहां पर बीजेपी जो है वो जीतती आई है, लेकिन इस बार कैसे तस्वीर बदलेंगे, कोशिशें क्या रहने वाली हैं, क्योंकि ज्यादा वक्त नहीं बचा अब? नहीं, ये मैं कोटा छत्तीसगढ़ से बोल रहा हूँ। छत्तीसगढ़ की कोटा विधानसभा सीट है ये जी, छत्तीसगढ़ राज्य की। जी,
अटल जी, जमीनी पकड़ आप कितनी मानते हैं ये बताइएगा। कोटा से आपको उम्मीदवार बना दिया गया, लेकिन आप बता रहे हैं कि पहली बार हार गए थे। ये आप ही कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे हैं। अब अगर जनाधार खो चुकी थी कांग्रेस, वहां पर जनता का विश्वास नहीं जीत पाई थी लास्ट टाइम, इस बार कितनी चुनौती आप मान रहे हैं? और अपनी जमीनी पकड़ बताइएगा कि कितनी ज्यादा है आप। पिछले बार कांग्रेस के प्रत्याशी जो थे वो यहाँ से चुनाव हार गए थे। उसका कारण था कि कांग्रेस से ही टूटा हुआ एक धड़ा वहां से चुनाव लड़ा था, जिसमें श्रीमती रेणु जोगी जी चुनाव लड़ी थी। और चूंकि कांग्रेस के वहां के मतदाताओं में भ्रम की स्थिति थी कि कांग्रेस से कौन कैंडिडेट है, और उस भ्रम का फायदा उन्होंने उठाया और वो चुनाव जीती। पर वो चूंकि कांग्रेस का परंपरागत घर है, इस बार कांग्रेस की सभी कार्यकर्ता, मतदाता सबको समझ में आ गया है कि जो कांग्रेस के साथ नहीं है उनका साथ नहीं देना है। इस पर फिर से कांग्रेस का आजादी के बाद से कांग्रेस का कर रहा है। इस बार फिर से हम वो जो कोटा विधानसभा की सीट है उसे बरकरार रखेंगे और उस चुनौती को स्वीकार करते हैं। और बहुत ज्यादा मतदाताओं का बहुत ज्यादा रुझान कांग्रेस की तरफ है, क्योंकि कांग्रेस ने 5 साल में जिस तरीके से ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर काम किया, किसानों के लिए काम किया, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, वनांचल में रहने वाले हमारे आदिवासी भाइयों के लिए, तो जो गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ का नारा पिछले 5 सालों में चला था और छत्तीसगढ़ एक विकसित राज्य की तरफ बढ़ रहा था, उस 15 साल बाद कांग्रेस सत्ता में लौटी थी अटल जी छत्तीसगढ़ में। तो कहीं ना कहीं आप कहना चाहते हैं कि पिछली बार समीकरणों को साधने की कोशिश में कांग्रेस कहीं ना कहीं असफल हो गई थी और उसको अब साध लिया गया है आपको मैदान में उतार के? हाँ देखिए, मैं लोकसभा चुनाव भी लड़ा था और वो मैं फिर कह रहा हूँ कि वहाँ के मतदाताओं में एक भ्रम की स्थिति थी, क्योंकि हमारे कांग्रेस के जो पूर्व मुख्यमंत्री थे अजीत जोगी, उन्होंने नई पार्टी बनाकर वहाँ से चुनाव लड़ा था, इसलिए वहाँ के मतदाताओं में एक भ्रम की स्थिति उत्पन्न हुई थी। वो इस बार इन 5 सालों में वहाँ के मतदाता बहुत अच्छी तरह से समझ गए हैं कि कोटा के विधानसभा क्षेत्र के विकास के लिए वह कांग्रेस का फिर से परंपरागत तरीके से साथ देंगे। और कोटा विधानसभा के मतदाता और कार्यकर्ता इसके लिए बहुत पिछले 4 सालों से तैयारी कर रहे हैं कि कोटा में जो उन्होंने पिछली बार गलती की वो गलती ना हो और कांग्रेस का गढ़ जो है वो फिर से स्थापित हो सके। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया अटल जी आपका तमाम जो आपने हमारे साथ चर्चा की और किस तरीके से आगे की कांग्रेस की नीति और रणनीति रहने वाली है उसको आपने हमसे साझा किया। सीधा आप सत्या के पास चलेंगे कीर्ति, क्योंकि देखिए अटल जी हमारे साथ थे और क्या उनकी रणनीति रहने वाली है, कांग्रेस की क्या रहने वाली है, क्योंकि पिछली बार जो था जनता का विश्वास नहीं जीत पाए थे कोटा की अगर बात करें उस सीट से, इसी वजह से वो सीट हार गए थे। हालांकि सरकार भले ही कांग्रेस ने बना ली थी। सत्या, सभी समीकरणों को साधने की कोशिश यहां कांग्रेस की तरफ से की गई है। बीजेपी ने 1-2 बॉल खेले थे, अगर हम बात करें कीर्ति, चरणों में, बहुत सारे चरणों में बीजेपी जो है वो अपनी सूची लेकर के आई थी, लेकिन कांग्रेस ने एक ही नाम आज बिल्कुल कांग्रेस ने बिल्कुल तो छक्का मार दिया। उन्होंने कहा कि अच्छा आप 1 सीट लेके आए, हम दूसरी सीट में सारे समीकरणों को साध लेंगे। हालांकि 7 सीटें अभी आना बाकी हैं। सत्या, आपको क्या लगता है, जिस तरीके से कोटा हार गई थी लेकिन इस बार इनको उतारा गया है और हारी हुई सीटों पर माना जा रहा था कि दूसरी लिस्ट में कांग्रेस का ज्यादा फोकस रहेगा, यही वजह है कि हारी हुई सीटों को ही प्राथमिकता दी गई और दूसरी सूची में हारी हुई सीटों को इसलिए रखा गया और सोच विचार लेंगे तब जाकर के प्रत्याशी घोषित करेंगे? और पल्लवी, बीजेपी एकदम इसके उलट थी, जो हारी हुई पहली सीटें थी वहां पर उन्होंने पहले प्रत्याशियों को घोषित किया। उनके पास टाइम भी था ना कीर्ति। सत्या, देखिए कुछ सीटें ऐसी होंगी जहां पे त्रिकोणीय या चतुर्कोणीय मुकाबला होगा, उसमें एक कोटा विधानसभा क्षेत्र भी होगा। इससे बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता कि यहाँ कम से कम त्रिकोणीय मुकाबला तो होगा ही, और जो भी जीतेगा ये विधानसभा चुनाव कोटा से, खासतौर पे चूंकि उसकी बात हो रही तो इस पर थोड़ी चर्चा कर ले, तो वो बहुत कम मार्जिन से जीतेगा। क्योंकि कोटा में एक तो युद्धवीर सिंह जुदेव, जो जुदेव परिवार से हैं, भाजपा से फाइट कर रहे हैं। दूसरा अब अटल श्रीवास्तव हो गए, जिनका टिकट पिछली बार बिलासपुर के मजबूत दावेदार थे, नहीं मिल पाया था, शैलेश पांडे को मिला था, फिर से शैलेश पांडे को बिलासपुर से मिला है, कोटा से अटल श्रीवास्तव को टिकट मिला है। तो ये कांग्रेस जो रूलिंग पार्टी है उसके कैंडिडेट हो गए। और तीसरा ये मानकर चला जा रहा है कि सीट से अगर इस बार रेणु जोगी स्वास्थ्यगत कारणों से नहीं लड़ती है, जो एक तरह से कांग्रेस की भी परंपरागत सीट कही जाती है और एक तरह से अजीत जोगी परिवार का भी सीट कई लोग कहते हैं, राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं, तो अगर रेणु जोगी नहीं लड़ती है तो इस बात की पूरी संभावना है कि उनकी बहू ऋचा जोगी, चूंकि
क्योंकि ये सामान्य सीट है, कोई जाति का मसला यहां नहीं फंसेगा, तो ऋचा जोगी यहां से चुनाव लड़ सकती है। और ऋचा जोगी पिछले बार बहुत कम अंतर से, हालांकि दूसरे सीट से थी लेकिन हारी थी। मतलब समझिए कि यहां मुकाबला काफी टक्कर वाला होने वाला है। अब अगर हम बात करें भाजपा से क्या बाजी कांग्रेस ने मारा है, तो देखिए आज जरूर भाजपा ने एक सीट पे प्रत्याशी उतारे हैं, लेकिन इससे पहले आप देखेंगे तो 85 सीटों पे भाजपा के प्रत्याशी उतर चुके हैं और आज मिलाकर 86 हो गया। लेकिन कांग्रेस अभी तक दोनों सूची मिला के 83 प्रत्याशी उतारी है। तीसरी बड़ी बात, जो नए चेहरों पे चर्चा हो रही थी, भाजपा ये कह रही है कि 43 नए प्रत्याशियों को, जो नए मतलब कि जो पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, उन्हें 85 जो नाम डिक्लेयर हुए थे उसमें मौका दिया था। और आज एक और नाम डिक्लेयर हुआ, तो वो भी फ्रेश चेहरा है एक तरह से, वो भी पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ रही है। तो इस तरह से 44 ऐसे कैंडिडेट हैं भाजपा में जो पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन कांग्रेस में यह आंकड़ा उससे बहुत कम दिखाई दे रहा है। दूसरा, महिलाओं की जहां तक बात करें, अभी तक साधने की कोशिश, समीकरण साधने की कोशिश कांग्रेस की तरफ से जरूर की गई है। 53 और उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी गई है, 7 आना अभी बाकी है। देखना होगा कि कौन से समीकरणों को साधने की कोशिश कांग्रेस यहां पर करती है। बहुत शुक्रिया सत्य, आपका तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।